रात के करीब 11 बजे थे। रमेश, जो पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक में ताजा कश्मीरी सेब लादकर कोलकाता के लिए निकला। लगभग 2000 किलोमीटर का सफर रमेश को लंबी ड्राइव की आदत थी, लेकिन उस रात उसे अजीब बेचैनी हो रही थी। लोडिंग करते समय उसने देखा था कि एक बुजुर्ग आदमी बार बार ट्रक के पीछे खड़ा सेबों की पेटियों को देख रहा था। रमेश ने पूछा, बाबा कुछ चाहिए? बुजुर्ग धीमे स्वर में बोला, इन पेटियों को रास्ते में खोलना मत, और अगर आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। पहाड़ों से उतरते उतरते रात और गहरी हो गई। सड़क लगभग खाली थी। करीब 2 बजे जब वह एक सुनसान जंगल वाले हिस्से से गुजर रहा था, तभी पीछे से ठक ठक की आवाज आने लगी। रमेश ने सोचा पेटियां हिल रही होंगी। उसने ट्रक की स्पीड कम की, आवाज बंद। जैसे ही स्पीड बढ़ाई, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार ज्यादा तेज, और फिर किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज। रमेश का गला सूख गया। उसे अचानक उस बुजुर्ग की बात याद आई, आवाज आई तो पीछे मत देखना। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। उसने ट्रक रोका। ढाबे वाला उसे घूरते हुए बोला, ट्रक में सेब है? हाँ। ढाबे वाले का चेहरा अचानक बदल गया। ये वही ट्रक नंबर है? रमेश ने पूछा। कौन सा? ढाबे वाला कुछ बोलता, उससे पहले ही रमेश को लगा कि ट्रक के पीछे कोई जोर जोर से पेटियां पटक रहा है। वह भागकर ट्रक के पीछे गया। सब शांत, लेकिन एक पेटी आधी खुली हुई थी। रमेश ने जैसे ही ढक्कन उठाया, उसके हाथ कांप गए। अंदर सेब नहीं थे, अंदर गीली मिट्टी भरी थी। रमेश तुरंत ढाबे वाले के पास वापस आया। ढाबे वाला धीरे बोला, 2 साल पहले इसी रूट पर एक ट्रक खाई में गिरा था। उसमें सेब जा रहे थे, लेकिन असल में उन पेटियों में मजदूरों की लाशें छुपाकर तस्करी हो रही थी। ड्राइवर बच गया था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश डरते डरते वापस ट्रक में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। अब आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, हमें निकालो। ट्रक का तापमान अचानक ठंडा हो गया। शीशे पर धुंध जम गई। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद, और फिर ट्रक अचानक सड़क से सीधा खाई में गिर गया।